क्या आप जानते हैं एक ऐसी पवित्र एकादशी भी है जिसका व्रत करने से जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। एक ऐसी एकादशी जिसकी महिमा से एक महान ऋषि और स्वर्ग की अप्सरा तक पापों से मुक्त हो गए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान तपस्वी ऋषि भी मोह माया के जाल में फंस गए और कैसे इस पवित्र व्रत ने उन्हें पापों से मुक्ति दिलाई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा, जिसका वर्णन शिव पुराणों में मिलता है। हरे कृष्ण दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आम्रकी एकादशी का वर्णन सुनाया। अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मादंता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुमसे लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। संपूर्ण वर्ष के दौरान वहां वसंत ऋतु छाई हुई रहती थी। इस कारण वहां अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि विचरण किया करते थे। देवतागण भी चैत्र और वैशाख मास में वहां भ्रमण करने आते थे। उसी उपवन में शिव के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अप्सरा ने अनेक तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन वह निष्फल रही थी। इसलिए मंजुघोषा नामक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजुघोषा वहीं उसी स्थान पर ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वे अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय पश्चात शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वह भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि जब शिवजी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती देवी को खो दिया, तो उसके पश्चात उन्होंने ससुर दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों की शिवजी को ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। उस समय शिवजी को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि उनका शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनका अस्तित्व तो रहा। इसलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिवजी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए। यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय काम आसक्त अप्सरा मंजुघोषा ऋषि के समक्ष आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर वे स्त्री संग में लिप्त हो गए।
इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, अब मुझ पर दया करे, मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दे। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातःकाल चले जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक रही। लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ था। जब दोबारा मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी तो ऋषिवर ने उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा को ऋषि की अलौकिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा तो अवश्य ही मुझे श्राप देंगे। इसलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, ऋषिवर, आप मेरे साथ गुजरे हुए अपने समय का ध्यान करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? जब मंजू घोषा के यह शब्द सुनकर ऋषि ने काल की गणना की तो उन्हें अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उन्होंने क्रोधपूर्ण और अश्रु भरे नेत्रों से कहा, अरे अरे, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया, क्योंकि तुमने एक पिशाचनी जैसा व्यवहार किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय पिशाच योजनी में जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर लज्जित और व्यथित मंजू घोषा ऋषि के चरणों पे गिर पड़ी, उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस नहीं ले सकता। तुमने मेरी तपोशक्ति का विनाश कर दिया है। लेकिन यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करोगी तो अवश्य ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो सकती हो। यह कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजू घोषा के साथ घटित सारा वृतांत कह सुनाया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाए। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने अत्यंत गंभीरता पूर्वक और कठोरता से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के द्वारा भी इस व्रत का पालन करने से उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और उसने अपना स्वर्गीय देह पुनः प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए लोमस ऋषि ने राजा मदंता से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे 1000 गायों का दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्री संग इत्यादि सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह है पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा जो हमें सिखाती है कि अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली किसी और अद्भुत धार्मिक कथा के साथ।
धन्यवाद।